देश का प्यार नहीं। सामने जब तिरंगा लहरा रहा हो, अभी थोड़ी देर पहले हमारे काउंसलर साहब ने यहाँ पे झंडोत्तोलन किया, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला वो मोमेंट था। और ऐसे मोमेंट से जब शुरुआत होती है किसी क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो दोनों टीम ट्रिपल सी और SB11 जल्दी आएंगे। अतिरिक्त खिलाड़ी आकर जो प्लेइंग 11 है, जो इम्पैक्ट है, उस पर नजर केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट सर्कल इम्पैक्ट टोटल पैकेज है, जो कि एक अच्छे स्तर वाले टूर्नामेंट को यहाँ इन्वेंट कर रहे हैं माननीय श्री रातुल घोष जी और रजनीश जी का ये उम्दा सोच आज जो है कि पृष्ठभूमि पर पटल पर उतरा है। और ये ऐतिहासिक मैदान प्रांतिक का फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा विख्यात ये ग्राउंड, लेकिन आज क्रिकेट के साथ भी ये अपना हेलो 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 तो बोलिए कि नहीं, दोनों ऑफ हो गया है। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 अबे तो तू तो मैदान में रहेगा। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। चलिए फिर से स्वागत है आप सबका। अरुण भाई, बात करें अगर पहले कंडीशंस की, तो गर्मी थोड़ी ज्यादा है, टेम्परेचर मुझे लगता है 40 से ज्यादा इस समय, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि क्रिकेट के जुनून को कम कर सके। मैंने एक चीज देखा है, आप भारत में कहीं भी चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, गुजरात से अरुणाचल तक जाइए, जो क्रिकेट के प्रति जो जुनून है, जो प्रेम है, जो जज्बा है, वो कहीं भी कम नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, पला बड़ा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में ये खेल राज कर रहा है। और ये खेल एक समय रजवाड़ों का खेल, महाराजों का खेल कहा जाता था, लेकिन आज टेनिस क्रिकेट जिस आयाम के साथ आया है, बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड ये क्रिकेट जो है कि साबित हो रहा है। और ग्राउंड की बात करें अरुण भाई, तो ये ग्राउंड प्रांतिक क्रिकेट ग्राउंड नीमपुरा इतना खूबसूरत है
कि आप दुनिया के किसी भी क्रिकेट ग्राउंड से इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में मतलब ग्राउंड के किनारे किनारे जिस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, इसी तरह का माहौल यहाँ पे दिखता हुआ। और मैच की तरफ हम लोग चलते हैं तो SB11 वर्सेस चंद्रकोना कोचिंग सेंटर, द फर्स्ट मैच ऑफ RR कप 2K25। यहाँ पे बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार है सामना करने के लिए, शुभदीप, और उनके साथ मोनो स्ट्राइक एंड पे है तुषार सरकार, बॉलर है सतोष कैथल। और शहर कैथल का ये खिलाड़ी इस वक्त पहले ओवर की पहले गेंद लेकर 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद लीव द बॉल किया, जहां तक बिंदी गेंद पहला गेंद। सचिन बहुत शानदार ये प्रस्तुति, और सतीश इस वक्त गेंदबाजी पर। सब कुछ मिलाकर ये खेल RR कप जो है कि प्रस्तुति हो रही है। अगली गेंद लेकर कैथल अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार तेज तरार खेला, ओ माय गॉड, ये मौका तो बना था लेकिन इसे भुना नहीं पाए खिलाड़ी। जहां तक ये ऐसे खिलाड़ी हैं काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और इनसे ये चूक अमूमन नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आपके विपरीत घटती है, ये परिस्थितियां बताती है। इसीलिए कोई मैच किसी खिलाड़ी के लिए शाइनिंग होता है तो किसी खिलाड़ी के लिए दुविधा भी होता है। बिल्कुल अरुण भाई। अच्छा अरुण भाई, ये पहली जर्सी वाली टीम की कहानी कुछ अलग ही रही है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें या भारत या दुनिया में जितने भी लीग होते हैं, पहली जर्सी वाली टीम ने बहुत कमाल का काम किया। यहाँ पर माइक हमारा बार बार बंद हो जा रहा है, लेकिन क्रिकेट का रोमांच कम नहीं होना चाहिए। भाई माइक बार बार बंद हो जा रहा है। ओह माय गॉड, बार बार बंद हो जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, इटली का प्रधानमंत्री से बात किए हैं अभी नहीं कहा। पहला विकेट काफी जल्द जो है कि आउट हुआ, खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन विश्वास इनके टीम को इन पर थी। तुषार सरकार अपना सरकार नहीं गढ़ पाए, लेकिन सुरजीत सरकार की टीम बिल्कुल धाकड़ प्रस्तुति। बल्लेबाज मदमस्त हुए हैं गेंदबाज, बिंदी गेंद के साथ इस गेंद को समापन किया। अब तक बेहतरीन प्रस्तुति रही है पांडे जी, जिस प्रकार से आइकॉन खिलाड़ी है और इन पर जो तर्ज लगाया है टीम एसबी ने, उस पर बिल्कुल खरा उतर रहे हैं और शुद्ध प्रतिशत खारा सोना साबित कर रहे हैं अपने आप को। थोड़ी सी शॉट थी, गेंद बैकफुट पे गए थे, पुल किया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे यहाँ पे। अरुण भाई आप बात कर रहे थे आइकॉन प्लेयर्स की, तो ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है। यहाँ पे कुछ टेनिस बॉल क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर्स के साथ यंग प्लेयर्स भी खेलेंगे। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे भी है जिन्होंने ISPL में भी परफॉर्म किया हुआ है, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं जगत सरकार, कल वो आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए, आइकन प्लेयर है। अगली गेंद लेकर इस बार व्हाट अ शॉट, सेंसेशनल, ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक ए वाओ, 6 runs and the first 6 of RR Cup 2K25 and what a shot by the right hander। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे, बहुत कमाल का क्रिकेट। ये थोड़ी सी खराब गेंद थी, खेल दिया उसे कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसीलिए कहते हैं थोड़े से भी देंगे दरार तो बल्लेबाज बुन लेते हैं छक्के और 4, ये उनकी खासियत है, उनकी शैली है। इसी बीच प्रथम ओवर जो है कि अरुण भाई, तो मैं बात कर रहा था कि जो ISPL हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज के उपस्थिति में वो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें कुछ सितारे जो यहाँ भी आपको नजर आएंगे। और आपके हिसाब से ये कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है यंग प्लेयर्स के लिए, जो टेनिस क्रिकेट के सेंसेशनल्स जो है, जो काफी पॉपुलर है, काफी बड़े क्रिकेट है, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। क्या लगता है आपको? पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 9 रन। बिल्कुल आपने सही कहा
ये क्योंकि खड़गपुर टेनिस क्रिकेट के लिए आतुरेर घौर कहा जाता है और आतुरेर घौर का ये आतुरेर खेला आरआर कप जो है कि चल रही है बड़े तर्ज के खिलाड़ियों के साथ मिक्सअप में यंग ब्रिगेड को खेलने का ये मौका। गेंदबाज इस समय बॉलर टैलेंट है उसको उभारने के लिए ये एक पहल है, कोशिश है, चल रही है। गेंदबाज का नाम बताएंगे? बिल्कुल इस समय देख सकते हैं 9 रन 9 टुटुल सेन जो है कि दूसरा ओवर लेकर के गेंदबाज एक एंड से गेंदबाजी चलती है। टुटुल सेन बोला। रन कितना हुआ स्कोर भाई? कंफर्म ना? तो बोलिए ना। एक वाइड भी था सर, एक वाइड भी था। स्वागत, एक मिनट, वाइड नहीं था। 8 हुआ है सुरजीत। आपका क्या नाम हुआ सर? क्या बोलेगा फिर? 8 रन प्रथम ओवर की समाप्ति के बाद और वहीं गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर टुटुल आए हैं। समय एक एंड से जो है कि गेंदबाजी चलती है लगातार इस टूर्ना। सीधे खेला, बैंग ऑन द टारगेट खेला, नो मोर क्वेश्चंस, ओवर कवर, अनदर मैक्सिमम 6 रन्स। बहुत शानदार शॉट ये, मतलब इस तरह के गेंदों को कवर बाउंड्री के बाहर भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल वहीं पे खड़े रहे और बल्ला चला, क्या मुंह खोला वहां पे और गेंद चली गई कवर बाउंड्री के बाहर। इट्स अनदर ग्रेट 6, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। देख सकते हैं श्रीओम बेरा है यानी कि बाइचुंग, और ये खिलाड़ी खास हैं और इनकी टीम को इन पर विश्वास है, इसीलिए ये इस टीम के आइकॉन भी हैं। और आइकॉन खिलाड़ी बिल्कुल अपने आई को परफेक्शन पर दिखा रहे हैं और बल्ले के मिडिल जो है कि शॉट्स को खेल रहे हैं। अगली गेंद टुटुल सेन फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर रिवर्स खेलने का प्रयत्न किए लेकिन विफल रहे बल्लेबाज, सफल हुए गेंदबाज। यही है खेल, यही है क्रिकेट, कभी आप तो कभी हम, कभी अप कभी डाउन। अच्छा अरुण भाई, आइकन प्लेयर्स जो होते हैं आपको क्या लगता है उन पे कुछ अतिरिक्त दबाव होता है कि मैं टीम का आइकन हूँ, मुझे बेहतर करना है? ये तो क्रिकेट का खेल है, जरूरी नहीं कि आप हर वक्त अच्छा कर पाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो खिलाड़ी प्रेशर लेते हैं इसीलिए कहते हैं कोई दबाव में बिखरता है तो कोई निखरता है। और ये बैकफुट पर बैंग ऑन द टारगेट, व्हाट अ शॉट, अनदर हाई एंड हैंडसम 6 रन्स दिस टाइम श्रीओम बेरा। जिस तरह की शुरुआत हुई आरआर कप की, बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 3 जबरदस्त यहाँ पे सीमा रेखा के बाहर भेजा है गेंद को। एक विकेट भी गिरा जरूर है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है अगले 3 दिनों में, इसका एक ट्रेलर मात्र है। अभी तो पहला ही मैच है, दूसरा ही ओवर चल रहा है और इस तरह की बल्लेबाजी। और आपको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? अब बताओ इस खेल का आने वाला समय क्या रंग लाएगा? बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिलहाल टुटुल चले हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज है, रिवर्स खेला वहां पे गैप में, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। इट्स अनदर 4 आरआर कप। मुझे लगता है पहला चौका है ये, इसके पहले 3 छक्के लग चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये चौका पहला था। बहुत शानदार बल्लेबाजी। गेंदबाजों को यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से रोका जा सकता है बल्लेबाजों को। हालांकि ये पहला ही गेम है, कितना रन बनेगा? मुझे लगता है अरुण भाई कि ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, इतनी गर्मी है, मैदान पिच पूरा सूखा हुआ है। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट में पिच का बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे एक पाटा विकेट। एक बार फिर से चले हैं टुटुल। इस बार इनसाइड आउट, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कुछ संपर्क खास नहीं, लेकिन 1 रन जरूर जोड़ लेंगे क्योंकि सिंगल डबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पार्टनरशिप के लिए। बड़े शॉट्स तो लगते हैं लेकिन सिंगल डबल्स के बाद जो स्ट्राइक रोटेट होता है वो गेंदबाज पर एक अलग प्रभाव डालता है। और आपने कहा ISPL, आपने कहा ये खड़गपुर का मंच, बिल्कुल ये रंगमंच सजा है सितारों से लैस होकर खड़गपुर के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को उभारने के लिए। ये आरआर कप 2K25 हल्के हाथों से धकेल दिया उसे ऑफ साइड में, और उसके पहले गेंद थ्रो आती है, यहाँ पे ओवर थ्रो हुआ है, क्या दूसरा रन ले पाएंगे?
दूसरा रन भी पूरा कर लिया है काफी आसानी के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उसे हल्के हाथों से धकेल दिया। खिलाड़ी जरूर मौजूद थे वहां पे, लेकिन सही तरीके से फील्ड कर नहीं पाए और 2 रन लेने में कामयाब रहे। हमने देखा था इससे पहले ताकत वाले शॉट श्रीओम ने खेला था, और दूसरी तरफ अब इस समय जो है कि बल्लेबाज शुभजीत बुद्धिमत्ता का प्रयोग दिए और बुद्धिमत्ता के साथ 2 रन पूरा किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 1 विकेट खोकर 27। So after end of the second over, it's a 27 for 1. 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन बने थे 8, अगले ओवर में रन बने 19। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाजों को पता है कि चूंकि ये 7 ओवर का खेल है, छोटा फॉर्मेट है, तो कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। और इस ओवर में जो भी खराब गेंदें मिली, भरपूर इलाज किया उनका बाउंड्रीज के साथ। অ্যাবসলিউটলি সত্যি বললেন আপনি। দ্বিতীয় ওভার শেষে 27 রান 1 উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরআর কাপ 2K25 এর প্রথম খেলায় SB11 বনাম তার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিচ্ছেন ট্রিপল সি মানে চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টারের সাথে। টস জিতেছিলেন SB11 আর সরাসরি ব্যাটিং এর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোচিং সেন্টারকে। আর কোচিং সেন্টার দ্বিতীয় ওভার শেষে 27 রান 1 উইকেট হারিয়ে 27 তৃতীয় ওভার নিয়ে বোলার চলেছেন। এইবারে কিন্তু আলতু করে খেলে দিয়েছেন, বাতাসে বল, আকাশে বল, চলে গেছে উড়ে উড়ে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে। 6টি রানের জন্য দুর্দান্ত শট। ये बहुत मुश्किल शॉट है टेनिस बॉल क्रिकेट में। ऑफ स्टंप के बाहर हो गेंद, उसे कट अंदाज में खेलना कवर बाउंड्री के बाहर। और अरुण भाई, मैं एक बात आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि खड़गपुर जो है सो वो टेनिस बॉल क्रिकेट का मतलब क्या आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार? आतुरेर घर यानी कि टेनिस क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। टेनिस क्रिकेट का मक्का। और मैं तो कहूंगा कि सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट का नहीं, बल्कि खड़गपुर वो धरती है जिसने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। न सिर्फ खड़गपुर बल्कि पूरी वेस्ट बंगाल। यहाँ पे यूट्यूब पे आप लाइव देख रहे हैं आयुष रॉकर्स। आयुष रॉकर्स एक बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है वेस्ट बंगाल क्रिकेट की, जहाँ पे आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट के बड़े सितारे, या यूं कहें कि क्रिकेट के बड़े सितारे खड़गपुर, जिन्होंने MS धोनी जैसे बड़े सितारे को एक जगत या यहां से आगे निकल के आए। फिलहाल हम लोग अगली गेंद की तरफ चलेंगे। एक और बाएं हाथ के गेंदबाज। ओह, बहुत शानदार प्लेसमेंट यहाँ पे। हालांकि फील्ड कर ली गई गेंद, वहां पे अच्छी फील्डिंग, लेकिन जिस तरह से गैप पे गेंद को धकेला था उसके बावजूद 1 रन लेने में कामयाब रहे। तो मैं बात कर रहा था खड़गपुर क्रिकेट की, जहां पे MSD जैसे प्लेयर बाहर निकल के आए। अभी हमारे सत्य प्रकाश जी है यहाँ पे, जो IPL में अपनी आवाज से भोजपुरी कमेंट्री में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इसके अलावे न जाने और क्या कुछ। चलिए चलते अगली गेंद की तरफ। सतीश की गेंद, हवाई फायर, यस एब्सोल्युटली अनदर ब्यूटी, 6 रन्स। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। एक तरफ तो बड़े मियां, दूसरी तरफ छोटे मियां। क्या कहें इस पारी की, एक के बाद एक छक्के। ऐसे लग रहा है मानो कि ये प्रांतिक के मैदान में सितारे चमक रहे हैं और छक्के और चौकों की बारिश हो रही है। इसके बाद वाले मैच के लिए तैयार रहेंगे। भवानी 11 RBC के साथ मुलाकात होगा। CDM झाड़ग्राम। दोनों कप्तान जो फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट करने के लिए सामने बढ़ेंगे जल्द से जल्द। बी क्विक। আবার চলেছেন বোলার সতীশ। এইবারে আলতু করে খেলে দিয়েছেন, সেন্সিবল প্লে যেটাকে বলা হয়। একেবারে ক্যালকুলেশন করে খেলছেন ব্যাটসম্যান। দুটি দক্ষ খেলোয়াড়, ভালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছেন। এর আগে একটা ছক্কা মারলেন, তারপরে কিন্তু তার সাথে সাথেই কাম এন্ড কুল একটা সিঙ্গেল নিয়ে তার নিজের পার্টনারকে স্ট্রাইকটা রোটেট করে দিয়েছেন পাंडेदा। जी अरुण भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होने वाली है। मतलब आप थोड़ी सी भी गलती करें। এইবারে বাতাসে বল। আপনি সত্যি বললেন, যেভাবে কিন্তু পাটা উইকেট যিনি তৈরি করেছেন, দারুণ উইকেট। ব্যাটিং এর জন্য যেভাবে সাপোর্ট করছে, তার সাথে সাথে যখন বোলাররা সঠিক জায়গাতে বল রাখবেন তখন কিন্তু बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कैसा भी मैदान हो, गेंदबाज के पास वो मौका रहता है हमेशा, अगर उन अपने अनुभव का इस्तेमाल करने का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने का। चाहे कैसा भी विकेट हो, आप बल्लेबाजों को रोक सकते हैं अगर आप अपनी अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे। ओवर पिच गेंद थी, सीधा बल्ला, गेंद गई 4 रनों के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट, गेंदबाज के सर के ऊपर से एक और बेहतरीन 4 रन।
बिल्कुल गेंदबाज हो गए हक्का बक्का, क्योंकि बल्लेबाज ने जड़ दिया है ये चौका। और इस वक्त श्री ओम अपनी श्री गणेश बिल्कुल सही तरीके से किया। शुभजीत और श्रीओम ये दोनों ही टेनिस बॉल क्रिकेट के काफी बड़े, ये दोनों ही बल्लेबाज रन संख्या पे अगर हम लोग नजर डालें, सो आफ्टर एंड ऑफ द थर्ड ओवर इट्स 46 for 1, 46 रन एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में बने 8 रन, अगले ओवर में 19-27 हुए और एक बार फिर से 19 रन बने इस ओवर में। अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है तो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 7 ओवरों का ये मैच है। मुझे क्या लगता है अरुण भाई, आपको क्या लगता है कि क्या हमें पहले ही मैच में 100 का आंकड़ा यहाँ पे दिखेगा? হ্যাঁ সত্যি হতে পারে, কেননা দক্ষক টিম আছে আর এটা ফ্র্যাঞ্চাইজ বেস অকশন টুর্নামেন্ট, আর এই টুর্নামেন্টে সব কিন্তু এক থেকে এক বড় খেলোয়াড় খেলছেন। ভবানী 11 আরবিসি, ভাবিন 11 আরবিসি অ্যান্ড সিডিএম বার্নার 11 ঝাড়গ্রাম, দুটি দলের অধিনায়ক এসে যোগাযোগ করিবেন। টিম অনার, টিম মেন্টর সৌরভ বল করতে চলেছেন। সৌরভ কিন্তু শ্রীওম বড় শট খেলার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, ব্যাট আর বলের মধ্যে সুযোগ ঘটাতে পারলেন না, ডট বল করতে পারলেন বোলার সৌরভ। সৌরভ কিন্তু একটা বড় নাম আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের জন্য। আমরা দেখেছি দাদা সৌরভ গাঙ্গুলির অধিনায়কে আমাদের টিম কিন্তু দারুণ প্রদর্শন দিলেন। এইবারে চালিয়েছেন দুর্দান্ত শট, what a shot, oh my goodness, another 6 runs, thunderstorm 6 runs, Sriom, Bara on fire. And the second match is Bhavin 11 RBC versus CDM Burner 11. So I request both the captains, दोनों ही कप्तानों से रिक्वेस्ट है प्लीज टॉस के लिए आप आ जाएंगे डाइस पे। लेकिन यहाँ पे जो मैच अरुण भाई, मतलब गेंदबाजों की क्या स्थिति हो रही है। আবার চালিয়েছেন, এইবারে সোজা ব্যাট খেলে দিয়েছেন 6টি রানের জন্য। আরো একটি দারুণ শট, যেইভাবে কিন্তু শ্রীওম ব্যাট করছেন, ওনাকে আটকানো আর থামানোর কোনো জায়গা দিচ্ছেন না বোলারদেরকে সেটেল হতে দিচ্ছেন না পান্ডেদা। बिल्कुल श्रीओम भाई से पूछना पड़ेगा वो क्या खा के गए हैं मैदान पे। मतलब थोड़ी सी चूक हो रही है, गेंदबाजों से हर दिशा में शॉट खेल रहे हैं, वो शॉट गेंद मिल रही है तो मिड विकेट के ऊपर से, अभी सीधा खेल अंपायर के सर के ऊपर से अगली गेंद। আবার চালিয়েছেন, বাতাসে বল আকাশে বল, দেখা যাক। 6 number 3 sixes in a row, 3 consecutive sixes by श्रीओम बेरा। बाईचुंग के बल्ले से एक के बाद एक 14 বলে 44 রান, তাপড়তো ব্যাটিং, দারুণ ব্যাটিং। गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि स्कोर यहाँ पे 70 के पार जा चुका है, 72 पे पहुंचा है। ये 5वें ओवर की पहली गेंद थी जी। हमारे स्कोरर शुभदीप के बल्ले से और दिलीप शर्मा हमारे साथ मैनुअल स्कोरिंग पर। इस वक्त जो है कि प्लेसमेंट किया और 45 के आंकड़े पर है खिलाड़ी श्रीओम। और बिल्कुल ओम नमः शिवाय कहें या श्री गणेश कहें, जिस प्रकार से श्रीओम बेहरा ने किया, बहुत जानदार और शानदार बल्लेबाजी। 45 पर हैं इस समय, 15 गेंदों पर, देखिए क्या कुछ कर पाते हैं। लेकिन आदित्य हैं खिलाड़ी और इन्होंने वर्ल्ड वाइज टूर्नामेंट में बहुत शानदार गेंदबाजी प्रस्तुत की थी वार्ड नंबर 12 के लिए। और ये किनारा लगा पीछे की तरफ, गेंद निकल रही है गति के साथ, ओह माय गॉडनेस, एक और 4, एक और चौका, क्योंकि खिलाड़ी वहां पर अपने आप को नहीं संभाल पाए और गेंद निकल गई है 4 रन चौके के लिए। और इस चौके के साथ 49 पर जा पहुंचे हैं श्रीओम बेहरा यानी कि बाईचुंग। जी अरुंदा आपने बिल्कुल सही कहा, 16 गेंदों में 49 के इंडिविजुअल टोटल पे इस समय। और अगली गेंद में मतलब क्या कुछ करेंगे कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है तो गेंद को हवाई फायर के लिए भेज दे रहे हैं। एक बार फिर से हिट्स another 6 and 50 on 17 balls। 17 गेंदों में ये
पहला 50 इस टूर्नामेंट का आरआर कप 2025 का श्रेयोम बेरा के बल्ले से क्या कमाल की बल्लेबाजी की है उन्होंने। मैदान के हर तरफ यहाँ पे शॉट्स खेले हैं, अच्छी गेंदें मिली है तो सम्मान भी दिया है गेंदों को, लेकिन खराब गेंदों पर बिल्कुल भी नहीं चुके हैं। और ये 50 रन उनके यहाँ पे पूरे होते हुए टीम का बैट स्कोर दिखाएंगे, श्रीओम बैट दिखाएगा एक बार भाई। 50 यू डिजर्व करते हो आप, और ये डिजर्विंग हाफ सेंचुरी। फर्स्ट मैच ब्यूटीफुल बैटिंग बाय श्रीओम बेरा, बॉलर आदित्य। This time another good piece of bowling. All screws has been tightened this time, could not giving any chance to scoring run to the batter श्रीओम। और देख सकते हैं इस समय बिग मैन रतुल घोष जो है कि इस वक्त उपस्थित हुए हैं, और इस टूर्नामेंट के कर्णधर कह सकते हैं हम, और ब्रांड एम्बेसडर जो है कि रजनीश जी, दोनों के कंधों पर इस टूर्नामेंट का भार। अगली गेंद लेकर आदित्य चले हैं, और ये किनारा लगा, तेज तरह, ओ माय गॉड कितना रफ्तार था इस किनारे में कि खिलाड़ी को जो है कि भेजते भेजते रह गई। कुछ भी हो, लेकिन बहुत बेहतरीन ये खेल चलता हुआ इस वक्त ओवर जो है कि समाप्त हुआ। 83 रन, 1 विकेट खोकर, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 1 विकेट खोकर एक विशाल काय टोटल की ओर अग्रसर हो रही है टीम ट्रिपल सी यानी कि कोचिंग सेंटर चंद्रकोना। और नेक्स्ट मैच के लिए जल्दी करेंगे, मुलाकात करेंगे भाविन 11 आरबीसी और सीडीएम बर्नर झाड़ग्राम। दोनों टीमों के कप्तान कहें, टीम ऑनर कहें, टीम मेंटोर कहें, आएंगे, मुलाकात करेंगे, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे और खेल को प्रारंभ करने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि यह टूर्नामेंट बिल्कुल नहीं लग रहा है कि खड़गपुर में चल रहा है, लेकिन यह खड़गपुर है, यह मैं बता देना चाहता हूं। यह मुंबई नगरी, माया नगरी से कुछ कम नहीं नजर आ रही है। देख सकते हैं फुल मैचेबल अपर लोअर के साथ यह टूर्नामेंट बहुत शानदार नजारा जो है कि दिख रहा है। और हमारे साथ जुड़े हैं पांडे जी जो है कि मुंबई से है, माया नगरी मुंबई कहा जाता है, और पांडे जी हमारे साथ कॉम्बॉक्स में है। और मेरा एक और भी पार्टनर है जो शक्ति इस वक्त वेटिंग पर है, और वहीं दिलीप जी हमारे साथ स्कोर बुक पर है। अरुण भाई, हम लोग कह रहे थे कि क्या पहला 100 रन का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो 2 ओवरों का खेल बाकी है। 83 का टोटल दिख रहा है। 83 पे पहुंच गई टीम। एक कैच छूटा था यहाँ पे, तो मतलब कैच छोड़ना कभी कभी कितना भारी पड़ता है, ये यहाँ पे जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला। सुरजीत सरकार इस वक्त गेंदबाजी पर, कप्तान चले हैं सीना तान इस वक्त गेंदबाजी पर। कप्तान की गेंद को हवाई फायर खेलने का प्रयास, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन चौका, एक और 4 रन, एक और चौका। आरआर कप का यह प्रस्तुति 2025 पहला साल हो रहा है बेमिसाल, सब कुछ है देखने को मिल रहा है। 87 का टोटल। बिल्कुल अरुण भाई, हम लोग खेल पे तो लगातार फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे आरआर कप का रातुल एंड रजनीश भाई के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब इतनी शानदार, जैसा कि आपने कहा कि लग रहा है जैसे मुंबई में मैच चल रहा हो। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह का लीग हो, हम तुलनात्मक रूप से किसी से भी कम नहीं यहाँ पे। यह टूर्नामेंट इतना शानदार ग्राउंड है, इतना शानदार मैनेजमेंट है। चलते अगली गेंद की तरफ फिलहाल। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, लेकिन उसी खिलाड़ी ने कैच को पकड़ा जिस खिलाड़ी ने छोड़ा था। बिल्कुल ये काफी बेहतरीन मैच चल रहा है। दूसरा विकेट आउट, रन संख्या 87 पर दूसरा विकेट आउट। और वहीं सतीश क्या सोच रहे हैं? सतीश बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल एंजॉय होनी भी चाहिए। 35 मिनट में इनिंग्स को कंप्लीट करना है, 7 ओवर की पारी को, और सारे इन्फॉर्मेशन हम तक भेज रहे हैं। बिल्कुल दी हार्ट ऑफ टूर्नामेंट राहुल पांत्री सारे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं हर चीज़ों को। ये बहुत बड़ी बात है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना इतनी आसान बात नहीं होती। एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और एक लड़की का ब्याह करना एक बराबर होता है। हर चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ता है, और हर चीज़ को आपको सही जगह पर सही समय पर देना पड़ता है। बिल्कुल इसी के लिए बिल्कुल सही कहा आपने अरुण भाई। हम लोग आज मैदान में जो दिख रहा है, मतलब इसकी तैयारी महीनों पहले से करनी पड़ती है। कुछ लोग तो मतलब रात भर जागना पड़ता है उन्हें पूरी तैयारी के लिए, उसके बाद एक इस तरह का जबरदस्त टूर्नामेंट हमें देखने को मिलता है। इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर कृष्णो,
और लीव द बॉल किया, वाइट का संकेत आया है। कृष्णा सिंगो, यस बिल्कुल, ये खिलाड़ी खास है और कद काटे से नहीं, इनके बल्ले से ये परिचय देते हैं। और कृष्णा बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं और ये पहला एक्स्ट्रा इनिंग्स का प्रथम अतिरिक्त रन। और अगली गेंद लेकर कप्तान की गेंदबाजी सीधे बल्ले के साथ, कौन? बिल्कुल ये सचिन है। और हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो 90-3, सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस, छठा ओवर, 6 ओवर हुए हैं समाप्त। स्कोर है 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे स्कोरर दिलीप हमें लगातार जानकारी देते हुए, बहुत मुश्किल काम है ये स्कोरिंग का, हम सभी के पास मौका। तो चलते हैं अगले 7वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने, अच्छी गेंद थी, यहाँ पे लेंथ बॉल थी, उसे खेल दिया ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की तरफ गई थी गेंद जहां पे फील्डर मौजूद, और 1 रन लेने में कामयाब है दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 91 पे पहुंचा स्कोर। जब बात कर रहे थे अरुण भाई की 100 के आसपास का आंकड़ा, मुझे लगता है कि छठा ओवर एक अच्छा ओवर देखने को मिला हमें, जहां पे पहली बार बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हुए। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, विकेट के पीछे गई गेंद 4 रनों के लिए। अंपायर सर बैट से लगाए, जी हां, बल्ले से आता हुआ एक और आरआर का चौका। इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 95 पे। इसके पहली गेंद पे 1 रन आया था, इस गेंद पे आया 4 रन, तो 95 पे पहुंच गया स्कोर। ये 7वां ओवर और इस इनिंग का अंतिम ओवर चलता हुआ आरआर कप 2025। 7 ओवरों का मैच है। पहला ओवर है पावर प्ले का और कुछ टाइम बाउंडेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे इनिंग ब्रेक के दौरान। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, लेकिन हाइट उतनी पकड़ी नहीं गेंद ने, तो बल्लेबाज को रिदम मिला नहीं, उनके रडार से बाहर चली गई गेंद, लेकिन 1 रन लेने से कामयाब। और पिछले 2 ओवर की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी हुई है यहाँ पे एसबी 11 की तरफ से। उसके पहला ओवर अच्छा रहा था, 8 रन आए थे, लेकिन बाद के ओवर, जो बाद के 4 ओवर रहे, वहां बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हुई सुरजीत और श्रेयम की तरफ से।
एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी गेंद, स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। और मुझे जहां तक याद है वाइड बॉल का इशारा, अंपायर सर इट्स वाइड, वाइट के लिए रिव्यू लिए हैं। वाइड के लिए वो रिव्यू मांग रहे हैं यहाँ पे। Umpire's call to be umpired to director. Yes, slightly move. Keep roll it. Yes, slightly. Yes. Keep rolling. Give a right angle, please. Yes. Slightly move on. I am giving my decision. You stay with your decision. It's a fair delivery. Yes. तो काफी अच्छी अंपायरिंग। अरुण भाई, हम लोग अंपायरिंग की बात करें तो हमारी जो पूरी अंपायरिंग टीम है वो काफी अनुभवी टीम है। यहाँ पे हमारे जो अंपायर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। फिलहाल चलते अगली गेंद की तरफ। आदित्य की गेंद बिल्कुल ये बाउंस के साथ, ओह माय गॉडनेस, ये हुई ना बात। बिल्कुल ये किस किस्मत का फेर, मकड़े के जाल में फंसाया शेर। और श्री ओम बेरा टाटा बाय बाय अलविदा, गया खट्टाक। एक और विकेट, खलल, तीसरा आउट। अरुण भाई, जितना छोटा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, गेंद उतना जल्दी बदलता है गेम। हमने देखा कि जब 5 ओवर समाप्त हुए थे तो रन्स बिल्कुल 80 के आसपास था, लेकिन अगले 82 रन थे 5 ओवर में। 5 ओवर में और 83 वहीं रन। कप्तान जब आए गेंदबाजी करने के लिए, इसीलिए मैंने कहा था कप्तान साहब चले हैं सीना तान। और सुरजीत सरकार ऐसी परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं। और ये खिलाड़ी एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर किसी भी टीम में रहते हैं। जब गेंदबाजी की जरूरत पड़ती है तब गेंदबाजी करते हैं, और जब बल्लेबाजी की जरूरत पड़ती है तो अपने आप को सामने रखते हैं। इसीलिए इनका नाम है, जहां होती है दरकार वहां होते हैं सुरजीत सरकार। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से कमबैक उन्होंने कराया है अपनी टीम को। आदित्य चले हैं अगली गेंद लेकर। आदित्य की गेंद, ओह माय गॉड, ये है रवि, पीछे हैं MS रवि। और इसी के साथ एक और सफलता हाथ लगी है, आदित्य को मिली सफलता। बैक टू बैक 2 विकेट्स और सत्र जो है कि समाप्त हुआ। ओवर हुआ समाप्त, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर स्कोर इज 96 रन बने हैं। 5 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि टोटल 120 के आसपास जाने वाला है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जब जरूरत पड़ी गेंदबाज कप्तान खुद आए गेंद लेकर के। कि आखिरी के 2 ओवर में 13 रन बने हैं, तब जाकर के 96 रन दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में शक्ति भाई भी जुड़े हैं। शक्ति भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम अगले कुछ ओवर्स, अगली जो इनिंग होगी उसकी शुरुआत शक्ति भाई आएंगे माइक्रोफोन पर। बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही बेहतरीन एंकर कमेंटेटर हैं वो खड़गपुर क्रिकेट के लिए खास करके, तो उनका भी स्वागत है। अगली इनिंग की जब शुरुआत होगी तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ होंगे अरुणदा के साथ साथ शक्ति भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन मैच, जिस प्रकार से RR कप की चर्चा हर गली, हर मोहल्ले और शहर खड़गपुर, पूरे मिनी इंडिया, तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी, आज वो शुभ लग्न तिथि मानते हुए फर्स्ट मैच हम देखे, जबकि SB11 बनाम CCC चंद्रकोना कोचिंग सेंटर के बीच क्या जद्दोजहद चली। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स देखा बहुत सुंदर, हालांकि ऑक्शन टेबल पर बेरा ने राज किया, 600 पॉइंट के साथ आगे बढ़े। और वहीं बात करें तो एक और बेरा यानी कि अभिजीत बेरा, उन्होंने भी बेहतरीन एक अच्छा बीट देखा गया। ओवरऑल बेरा का बोलबाला रहा। और आज आइकॉन श्री ओम बेरा बल्लेबाजी में पहला अर्धशतक। क्या बेरा साउंड सिस्टम सर्विस, ये हमने पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा में सुना था, लेकिन आज मिनी इंडिया में ये धुन, ये ट्यून बज रही है। बेरा बेरा बेरा, क्या बेरा है।
इससे पहले तो सुना था हमने कि क्रिकेट 3 चीजों से चलती है, टेम्परमेंट, टैलेंट, तकनीक। लेकिन आज हमने देखा बेरा बेरा एंड बेरा। चलिए, इससे पहले कि सेकेंड इनिंग्स शुरू होगी, 97 किस प्रकार से बनाएगी टीम, जहां एक तरफ होंगे रिवर्स किंग, वैसे तो पूर्व मेदिनीपुर का हम सचिन कहते हैं प्यार से, और आज एक मौका है, क्योंकि मंच हमारा है, मौका आपका है, आपको चूज करना इस मौके को, और इस मौके को गंवाना नहीं है। क्योंकि पहले ओवर में हमने देखा था भटक रहे थे आदित्य, लेकिन अपने कोटे का जब दूसरा ओवर डालने के लिए आए तब संभल गए आदित्य। क्या बाउंस देखा था उस विकेट में। इससे पहले कि हर गेंदबाज को थोड़ा सा मदद साबित नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो 5वां, 6वां और 7वां ओवर देखा, वहां से थोड़ा ग्रिप किया टीम SB11। लेकिन अब मौके हैं यहाँ पे गेंदबाज के पास, यानी कि चंद्रकोना के पास जो रिंटू रॉय है, रॉयल गेंदबाजी चंद्रकोना एक्सप्रेस कहते हैं। ओवरऑल बंगाल में जिस प्रकार से बोलबाला रहा गेंदबाजी में, कमाल और धमाल की। और वहीं मिंटू मंडल सर जब एक तरफ है तो फिर चिंता की क्या बात है, क्योंकि जिस प्रकार से टीम की एसिड, गैस, ऑक्सीजन, वो ऑलवेज अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पूरा खुल के खेलो, एकेबारे खुले खेल, जेटा होबे सेटा पोरे देखा जाबे। और वो देखने के लिए आज टीम यूनिट होकर के क्या जोड़ तोड़ के साथ, हालांकि तुषार सरकार बना नहीं पाए, लेकिन वहां पे किला को बिल्कुल उच्च कोटि पर रखा है। 96 का बोर्ड लगाया, 97 क्या इतना आसान होगा SB11 के लिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक गेंदबाज। अगर हम बात करें तो तुतुन पात्रा, भाषापुल कहते हैं हम, भाषापुल का ये गेंदबाज, इनकी भाषा इतनी बेहतरीन भाषा है, अच्छे अच्छे को इन्होंने समझा दिया, ऐसी भाषा है। और वहीं नेक्स्ट मैच के लिए, टॉस के लिए और फोटो सेशन के लिए झाड़ग्राम टीम स्टेडियम बर्नर 11 से अनुरोध करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे पूरी टीम को लेकर के फोटो सेशन के लिए। और साथ ही साथ भाविन 11 RBC से भी अनुरोध है कि आप भी आगे बढ़ेंगे पूरी टीम को लेकर के फोटो सेशन। और उसके बाद कमेंटेटर, मैच ऑफिसर जबकि तैयार है टॉस के लिए। देरी ना करें, टीम स्टेडियम बर्नर 11 झाड़ग्राम एंड भाविन 11 RBC खड़गपुर। टॉस के लिए प्लीज कैप्टन, बोथ कैप्टन फोटो सेशन के लिए ग्रुप लेकर के सोमनाथ रुईदास सर एंटायर टीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ रुपेश सर से अनुरोध करेंगे कि आप भाविन RBC को लेकर के आगे बढ़ेंगे विथ टीम लिस्ट। मैच ऑफिशियल बी क्विक। नेक्स्ट मैच के लिए 2 टीमें आएंगे, CDM 11 झाड़ग्राम और भाविन 11 RBC। नेक्स्ट मैच जो फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट करेंगे भाविन 11 RBC और CDM बर्नर 11 झाड़ग्राम, दोनों टीम। क्योंकि जर्सियां आपको लेने हैं, प्लेयर लिस्ट सबमिट करवाना है, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर भी है और इम्पैक्ट प्लेयर के लिए आपको हर वो चीज प्रस्तुत देनी है, तो इसीलिए जल्द से जल्द आएंगे। बिल्कुल अरुण, और देखेंगे हम फर्स्ट डे RR कप फर्स्ट मैच और पहला इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। क्या वो सच में इम्पैक्ट डालेगा RR कप 2025 में। क्या सुंदर नजारा, इतना बड़ा आयाम, मूल मंच विथ कमेंट्री और मैच ऑफिशियल विथ लाइव AR एक्सक्लूसिव लाइव आइस रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख रहे हैं इस वक्त। क्रिकेट आतुर घरे आसोल खेला, जिदबे कौन जिला।
बिल्कुल जद्दोजहद तो चलेगी ही, क्योंकि ये खेल निराला है, अंदाज पुराना है और अंदाज के साथ मदमस्त ये खेल प्रस्तुत कर रही है आरआर कप 2K25। बिल्कुल पहला साल सबसे बेमिसाल प्रस्तुति पर इस वक्त अगले मैच के लिए सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम और भाविन 11 आरबीसी जल्दी आएंगे, मुलाकात करेंगे टॉस के लिए। बिल्कुल अरुण, देख सकते हैं इस वक्त आइस रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर सभी आइकॉन को इस वक्त डिस्प्ले हम कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं प्यार से सतीश कैथल और शौगतम मन्ना, जबकि इस वक्त 22 गज पर है 2 आइकॉन और इस वक्त बिग एलईडी आइस रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर है। क्या खूबसूरत ये तस्वीर। और वहीं रोहित पांत्री और वरुण पंजाब द पुत्र वो कल के दिन देखा जाएगा। सभी आइकॉन और उसके साथ टीम कॉम्बिनेशन बनी है। इस वक्त सतीश कैथल ऑन स्ट्राइक पर और वहीं स्ट्राइक पर स्वागतो मन्ना रिवर्स किंग। और मैंडेटरी जिस प्रकार से आपने कहा अरुण कि पहला ओवर सर्कल, तो पहला ओवर में देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट में खिलाड़ी को लगा रखा है और वहीं गेंदबाजी का भार आई थिंक एक्सप्रेस डिलीवरी चल पड़ेंगे चंद्रकोना एक्सप्रेस। हालांकि कमाल और धमाल की गेंदबाजी हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकल करके आए हैं गेंदबाज, एक से बढ़कर एक गेंदबाज अरुण। और रेंटू कुछ खास है इस गेंदबाजी में, क्योंकि क्वालिटी वैरायटी बहुत बेहतरीन समय पर किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सब कुछ जो है कि गेन कर चुके हैं रेंटू। इसलिए चंद्रकोना कोचिंग सेंटर सबसे पहले अपने आइकॉन खिलाड़ी को जो है कि गेंदबाजी पर लगाए हैं। कप्तान स्वयं कप्तान भी हैं और इस टीम की जिम्मेदारी को भी अपने कंधों पर लिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं महिषा दल का राजकुमार सचिन, जिसे हम कहते हैं पूर्व मेदिनीपुर का स्वागतो मन्ना। पहले ओवर की पहली गेंद 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद सम्मानजनक तरीके से स्ट्रेट खेलने का प्रयास किए सुजन गोल, जब तक कि फील्ड करते रन लेने का कोई मौका नहीं, रन ज्यों के त्यों। सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम और भाविन आरबीसी दोनों टीमों के कप्तान जल्दी आएंगे प्लेयर लिस्ट के साथ टॉस के लिए। চালিয়ে চেন এইবারে কিন্তু লং অফের ম্যানটাকে ক্লিয়ার করেছেন, সোজা সরাসরি চলে গেছে 6টি রানের জন্য। স্টার্ট দিয়েছেন সৌগত, যেভাবে ওনাকে চিহ্নিত পরিচয় আছে সেই ছন্দটা দিলেন এইখানে সৌগত, তার সোজা ব্যাট দিয়ে 6টি রান। দেখেছেন লং অফে ম্যান নেই, মিড অফে খেলোয়াড় সুজন গোল, ওনাকে টপকিয়ে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফ্ল্যাট 6 ছক্কার জন্য। আবার চালিয়েছেন, এইবারে বসে খেলে দিয়েছেন, দুর্দান্ত শট, আরো একটা অপূর্ব 6টি রান। যে চুম্বন যে সম্পর্ক দেখতে পেলাম আমরা, তার জন্যই আমরা বলি পূর্ব মেদিনীপুরের রাজকুমার এই মুহূর্তে রাজ করছেন 22 গজে আরআর কাপ 2K25 প্রথম বছরের খেলায় অনুষ্ঠিত করছেন রজনীশ মহাশয় এবং রাতুল ঘোষ, যেনাদের উদ্দেশ্যে এই টুর্নামেন্ট প্রথম বছর প্রান্তিকের ঐতিহাসিক মাঠে চলছে এই খেলা। বোলার রিন্টু চলেছেন নিমপুরা ইয়ার্ড প্রান্ত থেকে। অফসাইড দা অফ স্টাম্প, ভালো বল দেখতে পেলাম আমরা। ব্যাটসম্যান খানিকটা সাফল করেছেন, কিন্তু এর জন্যই আমরা কথা বলি রিন্টু কোয়ালিটি বলার আছেন আর নিজের বেসিক স্ট্রেংথটাকে জানেন। এইবারে উঁচু খেলেছেন, বাতাসে বল, আকাশে বল, প্রথম উইকেট। ওহ মাই গডনেস, প্রথম শিকার, প্রথম উইকেট। বড় মাপের খেলোয়াড় সাজ করে ফিরে যাচ্ছেন স্বাগত মান্না। ফার্স্ট উইকেট গোজ ডাউন। আমি স্বাগত জানাই পান্ডেদাকে এখন কম বক্স জয়েন করার জন্য। শক্তির সাথে আপনি শুনবেন পান্ডেদা। थैंक यू अरुण दा।
इस गेंद में बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि तेज गति से डाली थी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी और तेज निकली, मौका था नहीं बल्लेबाज के पास। वो खेलना चाहते थे जो सामने खिलाड़ी थे शॉर्ट कवर पे उसके ऊपर से, लेकिन भेद नहीं पाए उस किले को, और एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे चंद्रकोना कोचिंग सेंटर के द्वारा। 97 रन करने हैं ये मैच जीतने के लिए। हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कुछ भी कह पाना कि किस तरह से टीम चेस कर पाती है या नहीं भी कर पाती है, लेकिन पहले ओवर में जिस तरह से शुरुआत हुई, एक के बाद एक दो मैक्सिमम्स लगे और उसके बाद ये विकेट आया, तो ऐसा लग रहा है कि पहले ओवर में एक शीशों पे बैठा ये गेम। इस समय कुछ भी कह पाना मुश्किल कि कौन सी टीम बेटर कंडीशन में। यहाँ पे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में शक्ति है। शक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सब कुछ एक बार फिर से तैयार। थैंक यू, सही कहा आपने। अगली गेंद रिंटू की, बहुत बेहतरीन, तकरीबन 2.5 मीटर दूर रखा इस गेंद को और बिंदी गेंद के साथ ओवर को संपन्न किया। कुल मिलाकर के एक ओवर एक विकेट 12 रन। पहला ओवर हुआ है समाप्त, 12 रन बने हैं। 97 मतलब यहां से 85 रन और बनाने हैं जीतने के लिए, और गेंदें बची है 36, तो 36 गेंदों में 85 रन का खेल यहां से बचा हुआ है। और किस तरह से चेस करती है टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं बार बार जिस चीज से बहुत प्रभावित हुआ हूं, माहौल यहाँ का बहुत शानदार, ये ग्राउंड बहुत खूबसूरत। इस तरह के ग्राउंड हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, जोहान्सबर्ग में, केपटाउन में, या फिर आप न्यूजीलैंड में चले जाइए, वहाँ पे इस तरह के ग्राउंड। और ये ग्राउंड बहुत खूबसूरत, और उसके अंदर अलग अलग रंगों की जर्सी में ये प्लेयर अपना जौहर दिखाते हुए, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि कुछ प्लेयर्स जो है सो वो टेनिस बॉल क्रिकेट के बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी यहाँ पे कुछ आज नजर आ रहे हैं, कुछ कल नजर आएंगे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में जा करके अपने क्रिकेट कौशल का परिचय दिया है। आप दर्शकों की संख्या भी यहाँ पे अच्छी खासी लगातार बढ़ती हुई, और एक बेहतरीन क्रिकेट मैच का यहाँ पे आनंद लेते हुए। तो अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे सीडीएम झाड़ग्राम। बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आगे बढ़ें। सोमनाथ सर जल्दी, बी क्विक। देख सकते हैं आइकॉन सोनू सिंह राजपूत लाला विथ सौरभ जाना, और टीम के मेंटोर कैप्टन कूल कहते हैं हम प्यार से उन्हें, सोमनाथ रुईदास। बिल्कुल हैंडसम हंक और हम्बल पर्सनालिटी है उनकी। क्या खूबसूरत लिबास में टीम आ रही है, मानो लग रहा है कि ये मिनी इंडिया का सुप्रीमो है। प्यार से कहते हैं यस लव यू। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, ऐसा यहां से लगा मुझे, हालांकि अंपायर सर बताएंगे फाइनली। कुछ बात करते हुए हमारे जो दोनों अंपायर से, हमारे शांतनु और दिलीप, काफी अनुभवी अंपायर से, उनके साथ हमारे साथ शेख पैगाम जी हैं, सौम्यदीप बोस, ये पूरी अंपायरिंग टीम है। आप मैंने किसी भी अंपायरिंग टीम से आप उनकी तुलना करें, चाहे वो साइमन टफेल हो और अलीम डार हो, जो भी बड़े बड़े अंपायर्स हैं पूरी दुनिया भर के, उनकी अंपायरिंग टीम, हमारी अंपायरिंग टीम काफी। यहाँ पे वाइड का इशारा करते हुए अंपायर, तो वाइड बॉल। शक्ति भाई यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे, आपको क्या लगता है कि अगर जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड हो, तो क्या फील्डिंग करने वाली टीम को, खास करके गेंदबाजों को, परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा सा दुविधा, आई थिंक गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कॉम्बिनेशन लेकर के आया गया हो। और वहीं नेक्स्ट टीम भाविन 11 आरबीसी खड़गपुर फोटो सेशन के लिए जल्द से जल्द डैश पर जुड़ेंगे। एक और बैक ऑफ द हैंड डालने के प्रयास में काफी दूर ये गेंद ऑफ स्टंप से निकली, और जहां तक दिलीप सोलेमन स्टैंडिंग अंपायर कह रहे हैं नो बॉल, और अतिरिक्त रन, फ्री हिट। मुफ्त की गेंद आएगी, यस फ्री हिट। विष्णु चक्र घुमा है, और क्या स्विच हिट के लिए जाएगी, सामने है कैथल सतीश। भाषा पुल को बिल्कुल अपने भाषा में 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा बैट, सोजा बैट,
और इस गेंद को डायरेक्ट हरियाणा पहुंचाया है मिनी इंडिया से 6 रन के लिए सतीश कैथल के बैट से ये भाविन आरबीसी आप जल्दी आइए, क्योंकि आपके ओपोनेंट टीम ऑलरेडी जो है कि रिपोर्टिंग कर चुके हैं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुके हैं, और ये डे टूर्नामेंट है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप भी बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके के टूर्नामेंट्स। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है ये, जो ऐसे तर्ज पर, जो कि इस ऐतिहासिक अंचल जहां फुटबॉल खेली जाती थी वहां क्रिकेट हो रहा है, और आप सबों के सहयोग चाहिए इसमें। अगली गेंद पीछे विकेट कीपर, यह सरकार बनाई अपनी सरकार, और एक आइकॉन को बैक टू पवेलियन, ऑल इंडिया आइकॉन सतीश कैथल को, और अपने भाषा में समझाया भाषा पुल तोतन पात्रा ने। क्या परास्त किया है बल्लेबाज सतीश कैथल को। बिल्कुल शक्ति भाई, जैसा कि पिछला गेंद जब फ्री हिट था, एक कमाल का स्ट्रोक खेला था उन्होंने, बिल्कुल उनके पैरों के पास गेंद थी, वहां से सीधा बल्ला, काफी ऊंची गई थी गेंद, 6 रन, मतलब गेंदबाजों को डराने वाला शॉट था वो। लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने जिस तरह की वापसी की, जिस तरह से कमबैक किया, वो काफी बड़ी बात है जब कोई बल्लेबाज इस तरह से शॉट खेलता है आपकी गेंद पे। और अगली गेंद पे अगर आप उन्हें पेवेलियन की राह दिखाते हैं तो तारीफ आपके टेम्परामेंट की होनी ही चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी भी बहुत कमाल की गेंदबाजी। और इससे पहले आपने देखा 2 एक्स्ट्रा जरूर हुआ था, वो ट्रेलर था, और ये पिक्चर अभी दिखाया है तोतन पात्रा। ये प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करते करते आखिरकार सफलता हाथ लगी। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ये वो खिलाड़ी में से है, क्योंकि ना ये डरा है ना ये पीछे आया है, बिल्कुल आगे बढ़ करके लीड किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि लहरों से डरकर नाव कभी पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने जरूर छक्का खाया, लेकिन अगली गेंद पे द ऑल इंडिया आइकन सतीश कैथल, एक काफी खतरनाक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को पेवेलियन में बैठने पे मजबूर कर दिया वहां पे। और अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। न्यू बैटर इस वक्त सरकार डिपला सुरजीत सरकार है। अब यहां से मामा चले गए हैं, डकआउट पर है, 2 आइकॉन चले गए हैं। अब आइकॉनिक पारी स्वयं आतुर घौर में आज आसोल खेला दिखाना होगा आरआर कप 2025 में। गेंदबाज तोतन, यस, फुल वेरिएशन के साथ जड़ में रखी थी, जड़ से उखाड़ने का प्रयास, बिंदी गेंद डालने में सक्षम हुए गेंदबाज। बिल्कुल शक्ति भाई, गेंदबाज काफी यंग लग रहे हैं और काफी तेज गति से गेंद डालने का प्रयास, रनअप भी इनका अच्छा है, और पहली गेंद जो इन्होंने डाली थी बिल्कुल ब्लॉक होल पे डालने का प्रयास था इनका। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, थोड़ी सी मिस टाइम हुई, लेकिन उसके बावजूद इतना समय था दोनों बल्लेबाजों के पास कि 1 रन लेने में हो गए कामयाब, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा 21, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। बिल्कुल, ये थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, बल्ले से संपर्क आई नहीं, थोड़ा लेट आई, फिर भी 1 रन भागे हैं। अब यहाँ से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी पार्टनरशिप अगर बन जाए SB11 के लिए। एक और चतुराई भरी गेंद, क्या मिश्रण भरा ये गेंद था, मानो कलकत्ता का रसगुल्ला खिलाया हो। बिल्कुल, मतलब ये रसगुल्ला वगैरह की बात नहीं करें अभी शक्ति भाई, फिर बार बार मन कहीं और चला जाएगा। जितनी मिष्टी, जिस तरह का, मतलब पूरी दुनिया में कोलकाता के रसगुल्ला की जितनी प्रसिद्धि है शायद ही किसी मिठाई की हो। ओह, क्या ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा इसे इस बार, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इट्स अ ह्यूज 6, ग्रेट 6 बाय द राइट हैंडर, बहुत लाजवाब पुनः लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर सफल कर गए थे बल्लेबाज, और विकेट भले गिरते चले जा रहे हैं लेकिन बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे। यही है शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट, ये 7-7 ओवरों का मैच, 97 तक पहुंचना है, जिसके लिए जरूरत है इसी प्रकार के शॉट्स की। लेकिन हमने देखा यहाँ पे मैन इन ब्लू, यहाँ पे डाइस पे ब्लू जर्सी में भाविन 11 टीम आरबीसी, बहुत खूबसूरत जर्सी है इनकी, और टीम मेंबर्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक फोटो सेशन के लिए डाइस पे हमारे सामने अगला मैच है इनका। लेकिन इधर स्कोर कार्ड पे अगर नजर डालें तो आफ्टर एंड ऑफ द सेकेंड ओवर इट्स 27, और खास बात यह है कि 2 ओवरों के बाद उनका भी स्कोर 27 रन ही था,
चंद्रकोना कोचिंग सेंटर और SB11 दोनों ही टीमों का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन था। लेकिन कौन सी टीम यहां पे उस 96 को पार कर पाती, 96 का टोटल किया है उन्होंने, और देखना दिलचस्प होगा। तीसरे ओवर की होगी शुरुआत। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि गाड़ी बिल्कुल पटरी पर है, बराबर पर चल रही है और सियाने सियाने लड़ाई जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रही है। तो यहां से अब मोमेंट को शिफ्ट करना होगा, ग्रिप करना होगा दोनों टीम को। रिंटू की गेंद सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे, खेला भी, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र तक पहुंचाया सुजन गोल, जब तक कि अच्छा क्षेत्र रक्षण करते देखे गए। 1 रन, 1 रन, और इस 1 रन के बाद रन संख्या 28 पर जा पहुंचा। भाविन इस वक्त बिल्कुल तैयार है, RBC खड़गपुर की टीम। रिवर्स बिल्कुल गैप में ढकेला और तुतुन जब तक कि थ्रो करते वाइड इस गली क्षेत्र से 1 रन मुकम्मल किए। इस 1 के बाद रन संख्या 29, तीसरा ओवर प्रगति पर है। और जहां तक अगर हम बात करें सर, सोशल मीडिया पर, गली पर, मोहल्ला पर, शहर मिनी इंडिया पर, तीनों डिस्ट्रिक्ट पर चर्चा ही चर्चा था RR कप, और इनको श्रेय जाता है श्रीमान रजनीश राय जी, और साथ ही साथ पीछे की तरफ गेंद, भाई साहब किए क्या, इतना आसान बनाया शॉट्स को, जिसे कहते हैं ऑल तो हाथे करे ठेले दिलेन पुश করলেন और সোজা ফিল্ডার আপনাকে ডাকআউটের রাস্তা একেবারে দেখিয়ে দিলেন। আরো একটা উইকেটের পতন, উইকেট নাম্বার 3, रन 29 में 3-3 विकेट सर। बिल्कुल शक्ति भाई, मुझे लगता है कि बल्लेबाज जैसे ही हावी होने का प्रयास करते हैं, गेंदबाज उन्हें बैकफुट पे धकेलने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पे रन्स जरूर आ रहे हैं, लेकिन विकेट एक के बाद एक गिरे हैं। तीसरे विकेट का पतन हुआ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि अगर लगातार विकेटों का पतन इस तरह से चलता रहा तो शायद SB11 की टीम के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे 97 के स्कोर तक पहुंचना। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इस वक्त 29 न्यू बैटर, फिर से एक बार सौरभ माइती जा रहे हैं। अब यहां से माइती को बड़े बड़े माइती कंस्ट्रक्शन में डील करना होगा टीम SB11 मेदिनीपुर के लिए, सौरभ माइती, क्योंकि कई बार इस खिलाड़ी ने वो कारनामा हर एक फ्रेंचाइज लीग पर कर दिखाया, हमने देखा है, और ये उनके लिए कुछ नई बातें नहीं होंगी समीर पांडे जी। लेकिन आज ऐसा कोई एक खिलाड़ी को बनकर 16 कला संपूर्ण और 24 कैरेट सोना बनना होगा, क्योंकि यह मौका खोना नहीं है, क्योंकि मंच हमारा है, मौका आपका है, नई जीत की नई हद है, RR कप। बिल्कुल सही कहा आपने शक्ति भाई, किसी एक प्लेयर को तो जिम्मेदारी यहां से उठाना होगा अगर पहुंचना है 97 तक। SB11 की टीम यहाँ के अगेंस्ट यहाँ पे चंद्रकोना कोचिंग सेंटर ने बनाए थे 96। पहले बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार शॉट हमें देखने को मिले थे बेरा भाई के द्वारा, और यहाँ पे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन विकेट पे कोई खड़ा नहीं हो पाया अभी तक। तो कोई एक बल्लेबाज तो चाहिए जो यहाँ पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल आगे बढ़ कर के आए, अपनी टीम को लीड करे और वहां पे खड़ा रहे और 97 के उस मैजिकल आंकड़े तक पहुंचे। चलते हैं अगली गेंद। बहुत सुंदर, हालांकि थर्ड स्लिप गली जबकि ऊपर रखा था और कोई रन नहीं, बिंदी गेंद। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से फील्डिंग की, अपनी बाईं तरफ डाइव लगाया, और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में जिस तरह से प्लेयर्स अपना 100%, मैं कहूँगा 200% दे रहे हैं। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल लेग स्टंप के आसपास टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हलचल हुई थी, ऑफ स्टंप के आसपास से निकली, विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद, और एक एक डॉट बॉल, जितना छोटा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, एक एक डॉट बॉल यहाँ पे दबाव बढ़ाता है, दबाव बनाता हुआ बल्लेबाजों पर। और दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध करेंगे हम टॉस कर लें सेकंड मैच के लिए। शॉट बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शक दीर्घा में पहुंचाया गेंद को 6 रन के लिए। सौरभ 6 रन।
और टीम इस वक्त आएंगे सीडीएम बर्नर 11 के कप्तान और वहीं भाविन आरबीसी खड़गपुर के कप्तान। दोनों से अनुरोध है टॉस के लिए प्रस्तुति देंगे। टीम सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम, सीडीएम झाड़ग्राम चले आसुन सर। टॉस टेक टू कोरिनिक। टीम सीडीएम झाड़ग्राम, ओके थैंक यू। इसके बाद का जो मैच है सीडीएम बर्नर 11 और अगेंस्ट है भवीन 11 आरबीसी। और वहीं देखिए 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। 3 ओवर के बाद रन संख्या 35, 3 विकेट। हालांकि बहुत जल्द खोया टीम एसबी 11। चौथा ओवर बाचुंग फुल टॉस, हालांकि नो बॉल। पीछे की तरफ खिलाड़ी जब तक कि जंपक, हालांकि जंप करते 1 रन भागे और कुल मिलाकर के 2 रन बोर्ड पर लगा। अब मुफ्त की गेंद आएगी, फ्री हिट वाली डिलीवरी रहेगी पांडे जी। और टॉस के लिए मैं अनुरोध करूंगा दोनों टीम से। भाविन 11 आरबीसी टीम, राहुल कैप्टन को थोड़ा भेजेंगे। उदय कैप्टन के पंपी चाले। टीम झाड़ग्राम कैप्टन प्लीज, दोनों कैप्टन से अनुरोध है जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे। कैप्टन सौरभ जाना आइकॉनिक प्लेयर, जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे कैप्टन। चलिए बहुत जोर से बल्ला चलाया था लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चुके यहाँ पे और एक और डॉट गेंद। इस खिलाड़ी की खासियत है, अगर टीम ऑनर, टीम फ्रेंचाइज ऐसे खिलाड़ी को रखते हैं, अभी पप्पू भी आना बाकी, इन सभी खिलाड़ी वी में खेलते हैं। तो आपने देखा जिस गति के साथ जिस एरियाज पर गेंद आई, ठीक वहीं पे जाकर के लाइन ऑफ लेंथ को पिक करके एक फ्लिक खेला है। हाफ हार्टेड भले ये शॉट थी बट 1 रन के लिए, और इस 1 रन के बाद रन संख्या जा पहुंचा 37। जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये वाइड गेंद यहाँ पे। और जितना छोटा फॉर्मेट हो, आप अतिरिक्त गेंदों पे जितना कंट्रोल रखेंगे, जितने अतिरिक्त रन कम देंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपकी टीम के बेटर करने के। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि ये प्लेयर्स को भली भांति पता होता है, कोई भी नहीं चाहता अतिरिक्त गेंदें फेंकना, लेकिन वो खेल का दबाव है। पीछे की तरफ यस, गेंद हवा में है यहाँ पे और विकेट, एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 4 आई थिंक, यस, चौथे विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही कोई बल्लेबाज थोड़ा रुकने की कोशिश करता है, 1-2 अच्छे शॉट्स लगाता है, गेंदबाज ने यहाँ पे कमबैक किया है, लगातार विकेटें चटकाई हैं और चौथे विकेट का पतन यहाँ पे 37 के स्कोर पर, माफ कीजिएगा 39 के स्कोर पर। इसके बाद का जो मैच है सीडीएम बर्नर 11 वर्सेस भवीन 11 आरबीसी। दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टॉस के लिए आ जाइए, टॉस डाइस पे। देखते हैं अगले मैच के टॉस का बॉस कौन। दोनों कैप्टन प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। 39 इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल वहां पे। टॉस के लिए दोनों कप्तान सामने बढ़ेंगे। सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम और भाविन 11 आरबीसी, दोनों कप्तान टॉस के लिए आएंगे जल्दी। नो बॉल में रन लिया था। जल्दी जल्दी। अरुण इस वक्त टॉस के लिए जुड़ेंगे आप, टॉस डैश पर चले जाएंगे। टॉस का बॉस कौन होगा ये जरूर हम देखेंगे आइस रॉकर्स के यूट्यूब चैनल पर।
टॉस का बॉस कौन बनेगा? चलिए, इंपैक्ट प्लेयर आरआर कप 2K25 फर्स्ट इंपैक्ट प्लेयर मान सिंह। चलिए, मान ने बिल्कुल मान रखा, आते ही चौका, और चौके के साथ खाता खुला इनका। 4 रन, 4 रन के साथ रन संख्या 42 पर 4 विकेट जरूर खोया है टीम, बट अब थेमे थेमे खेल रही है, क्योंकि जो चाहिए थी यहां से एक पार्टनरशिप, क्योंकि 20 गेंदों में अक्सर देखा है हमने 60 रन 70 रन भी चेस हुए हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कितना? मात्र 55 चाहिए 20 गेंदों में। आने वाले 20 गेंदों में एक बड़ा ओवर मैच का रुख बदल सकता है, पलटवार कर सकते टीम, इसलिए ये कॉन्टेस्ट। एक और शॉर्ट अप लेंथ की गेंद थी, लेंथ को पिक किया और खिलाड़ी के हाथ में डिपॉजिट किया। एक और विकेट अपने नाम किया। बेरा साहब चले हैं सीना तान, सामने से लीड कर रहे हैं 56 इंच का सीना। श्रीओम बेरा आइकॉन प्लेयर, बिल्कुल आइकॉनिक रोल अदा कर रहे हैं, रोल मॉडल। जो भी यंगस्टर अगर देख रहे हैं तो इन खिलाड़ी से बिल्कुल वे सीख सकते हैं, क्योंकि ये आतुर घौर के सभी खिलाड़ी हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके आरआर कप का ये क्रिकेट का महासंग्राम जंग छेड़ा गया था, और परिणाम स्वरूप एक टीम बिल्कुल अब बैकफुट में जा रही है। इंपैक्ट प्लेयर, हालांकि एक चौका जरूर इंपैक्ट दिखा थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहां पर नाखुश किया, हालांकि बाउंड्री पर पकड़े गए। अब न्यू बैटर इस वक्त राजपूत आ रहे हैं, पप्पू। अब पप्पू की अग्नि घड़ी है, तो अग्नि घड़ी में अब पप्पू को क्या यहाँ पर ही परीक्षा है, जो उस परीक्षा में पास होना होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा पप्पू एक अच्छा मैच विनिंग नॉक खेल करके गए, इंपैक्ट डाला जिस भी टीम से जुड़े, लेकिन आज मौके हैं, तो और इस मौके पर खरा उतरना होगा, क्योंकि मंच हमारा है, मौका आपका है। नई हद की नई जीत, आरआर कप, आतुर घोरे आसोल खेला, जिदबे कौन जिला। स्पेशल थैंक्स द हार्ट ऑफ टूर्नामेंट मिस्टर रातुल घोष, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में अच्छे को मदहोश किया, वो है हमारे रातुल घोष। और वहीं जो रखते हैं क्रिकेट में रुचि, प्यार से कहते हैं हम उन्हें रजनीश जी। चलिए, इन दोनों की अगुवाई में आरआर कप 2025। श्रीओम की गेंद, हालांकि बिल्कुल चले गए थे बैकफुट में, ढुके ख्याल चेष्टा, बट अंपायर ने नकारा, और इसी के साथ एक और ओवर की घोषणा हुई है। आई थिंक 4 ओवर कंप्लीट हुए, 4 ओवर के बाद रन संख्या 42। और चलिए अब चलते हैं सीधे। इस वक्त जो है कि टॉस के लिए 2 कप्तान, सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम और दूसरी तरफ है भाविन एकादश आरबीसी के साथ ये मुलाकात होगी, और दोनों कप्तान इस वक्त प्लेइंग 11 के साथ टॉस क्वाइन जो है कि स्पिन करेंगे। ये लकी क्वाइन है, क्वाइन इस वक्त स्पिन कर रहे हैं आरबीसी भाविन 11 के कैप्टन। वेट अ मिनट अरुण, वेट अ मिनट। कैमरा पर्सन टॉस बॉक्स में इस वक्त कवर करेंगे। कैमरा पर्सन टॉस बॉक्स। यस, 2 captains with me, my left side नाउ CDM स्टार्ट। Jhargram captain and another side RBC team's captain, who is spin the coin. Coin जो है कि स्पिन कर रहे हैं RBC टीम के कप्तान। टेल इज द कॉल, इट्स यस इट्स टेल, यानी कि टीम जो है कि सीडीएम बर्नर झाड़ग्राम ने टॉस जीता है, तो क्या डिसीजन रहेगा सौरभ? हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी करेंगे, और टीम में इंपैक्ट प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर का कितना इंपैक्ट पड़ेगा इस टूर्नामेंट में प्रथम बार? ये तो इम्पैक्ट प्लेयर है, इसमें हम लोग 12 जन यूज़ कर सकते हैं, 12-13 जन है हम लोग का, तो 13 जन में किसी को इम्पैक्ट करेंगे। अगर हम लोग बॉलिंग आया पहले, तो बॉलिंग में एक जन के किसी का यूज़ करेंगे, अगर गंदा किसी का जाता तो अभी तो टॉस आप जीते हैं, तो डिसीजन भी आप बताए हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग होगी इसके लिए? ये लीग फॉर्मेट का मैच है, तो इसमें हर मैच जीतना ही हम लोग सोचेंगे। पहला मैच है, अच्छा से बॉलिंग करेंगे, पहले बॉलिंग आया, जितना कम रन में रोकेंगे चेजिंग करने में उतना आसानी होगी।
थैंक यू वेरी मच। ये थे कप्तान हमारे साथ सीडीएम बर्नर 11 झाड़ग्राम के। और दूसरी तरफ चल जाएंगे आरबीसी टीम के कैप्टन के पास। अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? हम लोग भी गेंदबाजी करते। गेंदबाजी करते, लेकिन अभी तो बल्लेबाजी मिली है, तो क्या कुछ प्लानिंग होगी टीम के लिए? नहीं, ठीक ठाक ग्राउंड है, सातों में कोशिश करेंगे जितना अच्छा स्कोर करने के लिए, ताकि डिफेंड करने में आसान हो। थैंक यू वेरी मच। ये थे कैप्टन जो है कि भाविन 11 आरबीसी। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम CDM Burner 11 Jhargram win the toss and no hesitation they have been take bowling first, inviting the team Bhavin 11 RBC to bat. Over to Combox Shakti. थैंक यू अरुण। फिर से एक बार तोतुन पात्रा चल पड़े हैं गेंदबाजी मार्ग से। स्लोवर गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, क्या कटर का यूज किया था, ऑफ कटर रखा इस गेंद पर और चारों खाने चित किया। और वहीं सीडीएम बर्नर 11 टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षण करने का मन बनाया। और देखेंगे हम किस प्रकार से क्षेत्र रक्षण करती है टीम, क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है उस टीम में। दो ऐसे आइकॉन खिलाड़ी है, एक तरफ सोनू सिंह लाला राजपूत। फिर से एक बार बैकफुट जरूर गए थे, मौके हैं यहाँ पर। यस, पी संदीप को भी वापस जाना होगा बैक टू पवेलियन। तुषार सरकार सेफ हैंड जिसे हम कहते हैं, विकेट की पतझड़ की भांति SB 11 विकेट खो रही है, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप कुछ चाहिए नहीं था उस टीम से, बस एक छोटी सी पार्टनरशिप। और किसी भी गेंदबाज ने भाई साहब वो करने के लिए तो बिल्कुल इच्छा ही ये जताई नहीं है, क्योंकि सड्डा हक एथे रख गेंदबाजी इस प्रकार से हो रही है, जहां पर रख रहे हैं वही चीज सोना बन जा रही है टीम चंद्रकोना कोचिंग सेंटर के लिए, क्योंकि ये शिक्षण गण की ये टीम है। तो जिस प्रकार से प्रशिक्षण मिली है उन सभी शिक्षक गण ने मिलकर के, स्पेशल कहेंगे हम मुन्ना सर को, जिस प्रकार से उन्होंने टेबल ऑक्शन पर जो खेल आतुर घोर का आसोल खेला उन्होंने खेला था, क्योंकि आइकॉन इस लेवल के उन्होंने सेट किए। हालांकि ऑल इंडिया जब आइकॉन है तो वे कहीं से भी किसी भी आइकॉन को रख सकते थे, बट उन्होंने आतुर घोरे निजेर घरे छेले के आइकॉन रेखेছে, তারপরে आइकॉन लेवल अपर लेवले और সেই দুটি आइकॉन किंतु একটা बॉल একটা बैट। एक और शॉट अप लेंथ थी, बाबाई का बल्ला बोला है, लेकिन खिलाड़ी जितनी दूर बोला है। एक और विकेट। अब टीम आ रही है जा रही है, आयाराम गयाराम लगा है। तत्पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत, अब यहां से उभरना होगा, देखना होगा, निकलना होगा इस प्रेशर से। विकेट। न्यू बैटर जबकि अराइव होंगे, अब इनसे क्या उम्मीदें रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी के पास मौके हैं। गिरना है, उठना है, उठकर संभलना है और आगे लड़ाई करनी है, क्योंकि सभी आज 4 टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो आपके पास मौके हैं। अगर यहाँ पर ही गलतियाँ करते हैं तो सेकंड में फिर से एक बार गलती को सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी हर वो टीम, और सभी टीम चाहेगी कि पहला मैच वो जीत के साथ शुभारंभ करे। चलिए शक्ति भाई, आपको लगता है कि पहला हैट्रिक भी हमें पहले ही मैच में देखने को मिलेगा, या हमें पिछली 2 लगातार गेंदों पे विकेट आए हैं तोतन के द्वारा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपने शुभारंभ करते ही गणेश वंदना जिस प्रकार से आपने की, तो आप जब कह रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह से हमने सुना पहले गणेश वंदना, तो आपने कहा कि आज 50 होगा, तो श्रीओम बेहरा का 50 देखा, आपने कहा कि 100 के तक ये टीम पहुंचेगी, तो 96 पर टीम ने रुकी। और अब आप कह रहे हैं कि क्या शक्ति जी कि अगर ये हैट्रिक होगा तो आई थिंक मेरे मायने में बिल्कुल होगा। नहीं शक्ति भाई, हम लोग कमेंटेटर हैं और जितना बल्लेबाजों की तरफ है उतनी ही गेंदबाजों की तरफ है, तो मैंने संभावना व्यक्त की यहाँ पे कि क्या हमें देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, तो पूरी टीम की तरफ से मैं कहूँगा, सिर्फ टोटन की तरफ से ही नहीं। यस, ऑन अ हैट्रिक बॉल आपने कहा इट इज फर्स्ट हैट्रिक তোতন পাত্রা ভাষা পুলে ছেলে একেবারে নিচে ভাষাটা বুঝিয়ে দিলেন যে আমি কোন কিরকম দম, और इसीलिए कहते हैं जम के रखना कदम, क्योंकि ये है। देख सकते हैं पहले इनिंग में 3 छक्के देखे, 1 अर्धशतक देखे, अब जो है कि पात्रा ने अपनी प्रतापता दिखाई और हैट्रिक विकेट, पहला हैट्रिक इस टूर्नामेंट का, और पहले ही मैच में दूसरे इनिंग्स के अंदर तोतन तोतन तोतन
इसीलिए हमने कहा था तोतन पात्रा है, और पात्रा ने अपने रंग में जो है कि सतरंगी अतरंगी रंग भरकर हैट्रिक प्राप्त किया है। अरुण भाई, कितनी बार प्लेयर्स को यह शिकायत होता है कि कमेंटेटर्स क्रश लग जाता है उन्हें, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उनके अगेंस्ट चले जाते, लेकिन यहाँ पे हमने उम्मीद की थी हैट्रिक की और तोतन को कामयाबी मिली। सो नॉट ए क्रश, इट्स ए लव। सो लव यू गाइस। बहुत शानदार क्रिकेट, बहुत शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी, और ओवरऑल इट्स अ ग्रेट RR कप 2K25 प्रेजेंट्स बाय रातुल एंड रजनीश। बहुत शानदार मैनेजमेंट, उससे शानदार क्रिकेट यहाँ पे मैदान पे। तोतन एक बार बॉल्टा सेलिब्रेशन तोतन। यस, बिल्कुल सही। और जैसे कि हम समालोचन कक्ष में जब बैठे हैं तो समालोचन कक्ष से यही बार बार हमारी जो ड्यूटीज़ है वो समालोचन करना, तो हम कर रहे हैं। एक और मौका था अगर विकेट कीपर थोड़ा क्लोज रहते तो। बिल्कुल तोतन जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग एक स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे जी। ओवर हो गया है समाप्त। 5 ओवर का खेल खत्म, रन संख्या 42, विकेट खोए हैं 8। ओके, अब तो चाहिए कितने जीतने के लिए? यहाँ से 12 गेंदों में 55, जहां 20 गेंदों में 55 थे, अब 12 गेंदों में 55। और देख सकते हैं, एक नजर जरूर हम चाहेंगे ऑपरेटर प्रेम रतन धनपायो जब आइस रॉकर्स के हैं, तो देखिए पहला विकेट किस प्रकार से पीछे की तरफ, हालांकि विकेट कीपर सरकार कैच को कंप्लीट किया। ये दूसरा गेंद लेकर के दौड़ रहे हैं, देख सकते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा ढुके ख्याल खेलने का चेष्टा और खेला भी, जबकि डीप स्क्वायर लेग पर गेंद पकड़े खिलाड़ी। एक और विकेट, तीसरा विकेट ऑन हैट्रिक पर जब थे गेंदबाज, तो पीछे की तरफ फिर से एक बार खिलाड़ी जी जान लगाते हुए कैच को कंप्लीट किया बॉलर तोतन, और श्रीओम बेहरा ने कैच को कंप्लीट किया, आइकॉन खिलाड़ी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए चलते अगली गेंद की तरफ, जहाँ छठे ओवर की शुरुआत है। कपिल लंबे रनअप के साथ सफल कर गए तो ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन उनके शरीर पे लगी गेंद, कोई रन आया नहीं। तो काफी पीछे यहाँ पे मुझे लगता है इस समय SB11 की टीम यहाँ से 55 मोर रन्स टू विन, 55 रन कर रहे हैं जीतने के लिए। बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला यहाँ पे। हालांकि कहते हैं कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे औपचारिकता भरी रह गई है जिस तरह की गेंदबाजी हुई है चंद्रकोना कोचिंग सेंटर की तरफ से। शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, लगभग सक्सेस भी हुए, लेकिन यहाँ पे कमाल की फील्डिंग, बहुत कमाल की फील्डिंग। यहाँ पे हवा में जंप करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर ही भेजा, और 6 रन निश्चित तौर पे यहाँ पे अंपायर ने मांग की है थर्ड अंपायर से कि क्या फील्डिंग सही हुई है या फिर गेंद 6 रनों के लिए गई है हमारे। और इस वक्त बाउंड्री चेकिंग के लिए अंपायर को इस वक्त टीवी चाहिए, और टीवी पर देख रहे अंपायर सौम्यदीप बोस, क्या ये सेव है? बहुत अच्छा एफर्ट देखा गया, जानदार शानदार एफर्ट रही, और अंतिम क्षण पर देखेंगे हम। और जहां तक सेव, ये डिसीजन आता हुआ कि ये सेव है, इट्स अ सेव। इट्स नॉट ओनली अ सेव, इट्स अ ग्रेट सेव। आई थिंक शक्ति भाई बहुत कमाल का सेव ये। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की ये टूर्नामेंट हो रही है तो IPL स्तर का भी आपको फील्डिंग देखने को मिलेगा। इस वक्त खिलाड़ी आगे पीछे होते हुए, और ये नाचते नाचते भाई साहब इंडिकेट किया अंपायर, क्या कह रहे हैं तो 4, और अंपायर भी कह रहे हैं 4 रनों के लिए गई गेंद। यहाँ पे बहुत ऊंची गई थी गेंद, और जब गेंद काफी ऊंची चली जाती है आसमान में तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता फील्डर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चौका जुटता हुआ स्कोर बोर्ड पर, इस चौके के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 46 पर। थोड़ी सी यहाँ पे गैप में गई गेंद, एक और चौका। और एक बात मैंने पहले भी कहा, आगे भी कहूंगा कि किसी भी इवेंट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैनेजमेंट चाहती है कि एक इनिंग के लिए जो यहाँ पे टाइम दिया गया है कि उस
टाइम बाउंडेशन को सभी प्लेयर्स माने और उतने समय के अंदर इनिंग समाप्त करें। बिल्कुल, जहां तक शेख पैगामुद्दीन सर टाइम को नोट किए थे और वो इस वक्त टाइम देख भी रहे हैं। बहुत तेज गति से गई यहाँ पे गेंद और उतना अच्छा फील्डिंग भी देखा गया। फील्डिंग बहुत शानदार रही है, बहुत शानदार फील्डिंग रही है ट्रिपल सी टीम की, चंद्रकोना कोचिंग सेंटर की। फील्डिंग के ही बदौलत ये टीम इस समय बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बहुत आगे बैठी हुई है यहाँ पे SB 11 के अगेंस्ट। बिल्कुल मिलन, ये मधुर मिलन देखा जा रहा है गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में। अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर नंबर खत्म हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 51, 8 विकेट जरूर खोई है टीम। अब 6 गेंदों में 46 रन चाहिए जीतने के लिए। 6 गेंदों में 46 चाहिए। टेक्निकली बात करें तो अगर नो बॉल्स आते हैं, फ्री हिट मिलते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो सिर्फ मन को भुलाने के लिए है, क्योंकि आप एक 6 लीगल गेंदों पे मैक्सिमम 36 रन ही स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आगे निकल गई है इस समय टीम चंद्रकोना कोचिंग सेंटर SB 11 के अगेंस्ट। क्या कमाल की गेंदबाजी, कमाल की फील्डिंग, उससे पहले बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। जी चलिए, हवा में गेंद, मौके का और है। ओहो, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। और खिलाड़ी भाग रहे हैं, अच्छा बैकअप किया, 2-2 रन भागे खिलाड़ी। जब गेंद हवा में काफी ऊंची चली जाती है तो आसान नहीं होता है फील्डर के लिए, और मुझे लगता है यहाँ पे फील्डर थोड़े कैजुअल हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम तो बस जीत के काफी करीब है, लेकिन ये क्रिकेट है और कोई भी प्लेयर नहीं चाहता है कि गेम में किसी भी वक्त वो थोड़ा भी कैजुअल हो अगली गेंद की तरफ। एक और शानदार शॉट, फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे। इस बार गलती नहीं करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में ही सही, लेकिन कैच पकड़ा यहाँ पे। और मुझे दिलीप भाई बताएंगे इट्स 9th विकेट। यस, तो दिलीप भाई बता रहे हैं कि ये फॉल ऑफ 9th विकेट, 9वें विकेट का पतन हुआ है। और अब हेमंत जा रहे हैं बल्लेबाजी। यस, आपने सही पहचाना पांडे जी, ये हेमंत है और हेमंत भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बहुत लेट। हालांकि लेट है पर एंट्री ग्रेट है। और क्या ग्रेट एंट्री होगी, क्योंकि रजनीश राय जी स्वयं बैठ करके मूल मन से देख रहे हैं। अगर होगी तो फिर आज इनके लिए और KGP मिनी इंडिया का लस्सी फेमस है, लस्सी बिल्कुल। जब हम लोग खड़गपुर में आए हैं तो क्या क्या फेमस है जान के ही जाएंगे अगले 3 दिनों में। और जैसा कि आपने कहा कि एंट्री भले लेट हो लेकिन ग्रेट हो, थोड़ी जरूर यहाँ पे SB 11 की टीम पीछे। हालांकि ये रॉबिन राउंड लीग फॉर्मेट है तो मौका अभी खत्म नहीं हुआ, ये नॉकआउट गेम नहीं है, आगे मौके हैं। और आप क्या गलतियां हुई, कहाँ चूक हुई, उससे सीख करके बेहतर कर सकते हैं। लेकिन 2 लोग जिनका बार बार हम जिक्र करेंगे इस गेंद के बाद, वो बहुत शानदार हेमंत के बल्ले से गेंद गई। इट्स अ ह्यूज वन, इट्स अ 6। बिल्कुल, और वे भी डायरेक्ट रजनीश राय सर के पास गए, उनके स्टैंड पर गई है और उड़ाया भैया गर्दा हेलीकॉप्टर। हाँ भैया, तो हम वही बतिया रहे थे कि जिन 2 लोगों की हम बार बार बात करना चाहेंगे, रजनीश भैया और रातुल भैया, उनकी एंट्री यहाँ पे ग्रेट है। जिस तरह से 3 दिनों का ये आयोजन उन्होंने किया है ना, कमाल कर दिया एकदम। एक और हेमंत के बल्ले से इस बार मिड विकेट के ऊपर से इट्स 6 बैक टू बैक बाय हेमंत। उन्होंने दिखाया कि इस मैच में हम जरूर पीछे रहे, लेकिन आने वाले समय आप मुझे ऊपर भेजो और मैं आपको छक्के पे छक्का दूंगा। तभी तो भैया हम कह रहे कि भैया के एंट्री लेट बा लेकिन ग्रेट बा। क्या कमाल की बात कही आपने शक्ति भाई। दूगो हो गई, तीसरा आठ तनी देखा हो। अरे बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे कि तीसरे की हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पे 2 छक्का आ गए बा, तीसरा आवे वाला बा। बिल्कुल, का खेलत बाड़ू हेमंत। और शक्ति भाई, मिनी इंडिया खड़गपुर को ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे भारत के अलग अलग कल्चर के लोग, न सिर्फ अलग अलग प्रदेशों के बल्कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग, ये मिनी इंडिया के नाम से प्रसिद्ध खड़गपुर। लेकिन फिलहाल बहुत मुबारक, बहुत बधाई टीम चंद्रकोना कोचिंग सेंटर फॉर फर्स्ट विन ऑफ द टूर्नामेंट। RR कप 2K25 का पहला जीत यहाँ पे चंद्रकोना कोचिंग सेंटर को मुबारक हो। देखिए
पहला साल आरआर कप, पहला जीत चंद्रकोना कोचिंग सेंटर, पहला हैट्रिक तुतुन पात्रा, पहला इंपैक्ट प्लेयर मान सिंह, पहला अर्धशतक श्री ओम बेहरा। सब कुछ पहला पहला पहला, यानी कि नहले पर दहला करने के लिए 8 टीमें कमर कस कर उतरी है, हल्ला बोल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आरआर 2025 नेक्स्ट मैच देखेंगे हम, कड़क मुकाबला। एक तरफ होगा खोकुन हालदार सुमन भांजा, तो दूसरा तरफ होगा सौरभ जाना एंड उनके साथ राजपूत सोनू सिंह लाला। जी शक्ति भाई, मैं तो बहुत रोमांचित हो रहा हूं, बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है मेरे अंदर कि जिस तरह पहला मैच हमें देखने को मिला है, ये तो शुरुआत भर है, ये तो आगाज है, अभी अंजाम देखना बाकी है। क्या कमाल का क्रिकेट पहले मैच में, यहाँ पे कितने हवाई फायर हमें देखने को मिले, कितनी बेहतरीन गेंदबाजी, कुछ शानदार कैचेज देखने को मिले। और इस समय CDM बर्नर 11 के अगेंस्ट है टीम भवीन 11 RBC। सो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद अगले मैच के लिए।